बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने नेक की एनाटमी को डिस्कस किया था और हम सर्वाइकल स्पाइन को चूँकि डिस्कस कर रहे हैं तो आज हम उसके फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले आप पेशेंट के पास जब जाते हैं तो उस वक्त हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपने हैंड्स को बड़े अच्छे तरीके से वॉश करना है, इनको स्टरलाइज करना है और उसके बाद आप ग्लव्स पहन लें। नंबर 2 के ऊपर आप पेशेंट को अपने आप को आइडेंटिफाई करवाएं कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं एग्जामिनर हूँ, आपकी नेक को एग्जामिन करना चाह रहा हूँ या आपकी सर्वाइकल स्पाइन को एग्जामिन करना चाह रहा हूँ। तो आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवाएं और उसके बाद फिर पेशेंट का कंफर्म करें कि पेशेंट जो है जो आपके पास स्लिप के साथ आया हुआ है या जो जो उसने अपनी रेफरल स्लिप बनाई हुई है ये वही पेशेंट है या कोई और पेशेंट आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं। तो पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन भी आप कंफर्म करें और उसके बाद आप पेशेंट की पोजीशनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हम चूँकि नेक या सर्वाइकल स्पाइन को एग्जामिन कर रहे हैं तो उस वक्त पेशेंट को आप इस तरह आप सिटिंग में बिठा लें या सीटेड कर लें, उसे सिटिंग पोजीशन में ले आएँ ताकि आप उसको एंटीरियर, उसको पोस्टीरियर और लेटरल साइड सारी साइडों से उसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकें और उसको पैल्पेट कर सकें और बाद में फर्दर जो एग्जामिनेशन के स्टेप हैं वो आप अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें। तो सिटिंग पोजीशन में और आप पेशेंट के पीछे खड़े हो जाएं। उसके बाद उसकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखें और उसकी पेन वाले एरिया को सबसे लास्ट पे आपने चेक करना है और फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने जो नॉर्मल एरियाज हैं उनको पहले एग्जामिनेशन में जो है वो पॉइंट आउट करना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने जो मोस्ट टेंडर एरिया है उसकी तरफ जाना ताकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस जो है वो आपके ऊपर बिल्ड हो। और उसके बाद आप देखें कि पेशेंट की पोजीशनिंग भी हमने कर ली है, प्राइवेसी भी कर ली है और पेशेंट से हमने कंसेंट लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट से परमिशन लें कि मैं आपको एग्जामिन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर पेशेंट आपको अलाउ कर रहा है तो फिर आप उसको एग्जामिन करें और जिस एरिया को आपने एग्जामिन करना है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो एरिया जो है वो नेकेड होना चाहिए। तो ड्यू टू सम रीज़न अगर आपका पेशेंट नहीं अलाउ कर रहा तो फिर उसको आप जो है वो अननेकेड ही आप उसे एग्जामिन करें। अदरवाइज प्रायोरिटाइज ये है कि आप उस एरिया को नेकेड करें देन एग्जामिन करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जैसे स्किन का कलर है, टेक्सचर है, स्किन की जो वो आपने एट्रॉफिक चेंजिंग्स देखनी है तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज होंगी कि अगर वो नेकेड एरिया होगा। उसके बाद आपने जो है वो एग्जामिनेशन के लिए एक्सपोज कर लिया आपने और थर्ड नंबर पे आपके पास अगर कोई आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जैसे हमने नेक को अगर हम एग्जामिन कर रहे हैं तो हम ग्लास ऑफ वाटर ले लेंगे और हम पेशेंट को पानी पीने के लिए कहेंगे तो हम उसके जो ये थायराइडेक्टमी और थायराइड ग्लैंड्स जो हैं या उसके बाद ये जो थायरोग्लॉसल जो डक्ट है उसको हम देखेंगे कि उसकी सिस्ट तो नहीं बनी हुई, तो वो हम एग्जामिन करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है वो इंस्पेक्शन है, उसके बाद पैल्पेशन है, फिर रेंज ऑफ मोशन है। तो हम सर्विकल स्पाइन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने इंस्पेक्ट करते हुए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि एंटीरियर व्यू में आप जब इंस्पेक्ट करते हैं तो आपने क्या चीज़ें देखनी है और इसी तरह जब पोस्टीरियर व्यू में एग्जामिन करेंगे तो क्या चीज़ें देखेंगे और लास्ट पे हम लेटरल राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे हम देखेंगे। तो जब पेशेंट आपका रूम में एंटर होता ही है तो उसी वक्त आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप उसे ऑब्जर्व करते हैं कि वो प्रोटेक्टेड पोस्चर के साथ तो नहीं आ रहा। मोस्टली जो पेशेंट पेनफुल होते हैं तो वो फॉर एग्जांपल किसी के नेक में इस वाले एरिया में पेन है तो वो अपने ये शोल्डर ऊपर उठा के रखेगा और नेक को इस तरफ झुका के रखेगा, तो वो इस वाली पोजीशन में आपके पास प्रोटेक्टेड पोस्चर में आ रहा है। तो ये आपने ऑब्जर्व करना है कि ऑब्जर्वेशन उधर से स्टार्ट हो जाती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इंटीरियर व्यू में इंस्पेक्ट करें। तो इंटीरियर व्यू में आप देखें कि उसकी जो ये नोज़ और जो चिन है ये मिड लाइन में है कि नहीं, इन लाइन विद ये स्टर्नम और मैनिब्रम स्टर्नाई के है कि नहीं। अगर वो इससे डेविएट है तो इस मीन्स राइट या लेफ्ट जिस साइड पे डेविएशन है उस साइड पे प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आप अगर ऑब्जर्व इंटीरियरली कर रहे हैं तो आप देखें कि ये जो ट्रैकिया है ये डेविएट तो नहीं हुई है, तो ये आप अच्छे से ऑब्जर्व करें ये राइट या लेफ्ट को डेविएट तो नहीं है। या आप इंस्पेक्शन के दौरान ये देख रहे हैं कि ये वाला जो मैनिब्रम स्टर्नाई के ऊपर ये जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है ये प्रोट्रूड तो नहीं हुआ या ये जॉ है ये डेविएट तो नहीं हुआ इंटीरियर व्यू में आप इंस्पेक्ट करते हुए। फिर आप ये देखें कि ये जो इस वाले एरिया में मसल बल्क है
और इस साइड का जो मसल बल्क है वो सेम है या डिफरेंट है, उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। समटाइम्स इस साइड का स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड अगर टाइट होगा तो इस वाले एरिया में मसल शॉर्टनड होगा और ये ज़रा बल्कि सा आपको फील होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन के लेफ्ट वन के। तो ये आपने नोट करना है कि मसल्स में सिमेट्री है कि नहीं है, मसल में एट्रोफिक चेंजिंग्स तो नहीं है, और समटाइम्स कोई स्कार फॉर्मेशन तो नहीं हुई, कोई स्कार तो नहीं बना हुआ, जैसे थायराइडोक्टमी के दौरान जो है इस एरिया में स्कार हो सकता है। फिर कोई सिस्ट तो नहीं आपको नज़र आ रही, सिस्ट जो है वो पैल्पेबल और जो है वो मूवेबल है कि नहीं मूवमेंट के दौरान, जैसे स्वेलविंग के दौरान। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को कहते हैं कि वो टंग बाहर निकाले, तो अगर थायरोग्लॉसल सिस्ट होगी इस वाले एरिया में तो वो जो है अपवर्ड मूव करेगी। तो आपने वो सिस्ट को नोट करना है। जो अब हम पैल्पेशन जब हम फर्दर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो फिर उसमें हम बताएंगे कि ये चीज़ें कैसे हमने इनको एग्जामिन करना है। तो आपने ऑब्जर्वेशन में जस्ट विजुअलाइज करना है, आपने स्किन का कलर देखना है, स्किन का टेक्सचर देखना है कि उधर कोई ब्रूज फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई उधर कलर में डिफरेंस तो नहीं है राइट और लेफ्ट साइड पे। फिर आपने सामने से इंटीरियर व्यू में जब देख रहे हैं तो हम ये देखना है कि ये जो शोल्डर हैं, शोल्डर के टिप्स जो हैं ये ऊपर नीचे तो नहीं है। मोस्टली जो डोमिनेटेड हैंड होता है उसका जो टिप है शोल्डर जो है वो ज़रा नीचे होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वन के। और अगर कहीं इंजरी है राइट से लेफ्ट साइड पे तो वो वाला शोल्डर जो है ऊपर अपलिफ्ट हुआ होगा, वो प्रोटेक्शन में होगा। तो फॉर एग्जांपल इस साइड पे कहीं पेशेंट को पेन है या कोई इंजरी हुई है तो ये शोल्डर थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेगा एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वन के। तो ये हमने चीज़ें नोट करनी है ऑब्जर्वेशन के दौरान। इसी तरह हमने लेटरल साइड पे जब व्यू करना है तो आप इस तरह मूव कर लें। तो लेटरल साइड पे जब आपने ऑब्जर्व करना है तो आपने ये देखना है कि ये ईयर लोब जो है ये इट शुड बी फॉल ऑन द टिप ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ये जो इसकी टिप है तो ये आपने ऑब्जर्व करना है कि ये एक लाइन में है कि नहीं है। और इसी तरह आपने थ्रू आउट द स्पाइन जो है उसको ऑब्जर्व करना है कि वो अगर हाइपर लॉर्डोटिक कर्व में होगा तो कंपनसेटरी वो हाइपर काइफोसिस में होगा और फिर कंपनसेटरी वो हाइपर लॉर्डोटिक सर्वाइकल कर्व में होगा। तो इस तरह उसका फॉरवर्ड नेक पोस्चर होगा जिसे पोकिंग नेक हम बोलते हैं, तो या पोकिंग चिन हम बोलते हैं। तो वो ऐसी चिन उसकी आगे को निकली होगी। और अगर ये कांस्टेंट पेशेंट इसी पोजीशन में रहता है काफ़ी अरसे से, उसको हैबिचुअल है, तो उसके डिलेड जो है वो प्रॉब्लम्स एबनॉर्मेलिटीज डेवलप हो सकती हैं। तो वो भी हम डिस्कस करते हैं कि जैसे कि वो उसकी स्वेप फॉरवर्ड जो है नेक होगी और वो राउंडेड शोल्डर के साथ होगा, या उसकी जो वर्किंग है एनवायरनमेंट है वो इस पोजीशन में है कि कांस्टेंट उसको अपनी उसकी डेस्क जॉब है और उसको राइट या लेफ्ट की तरफ कांस्टेंट मॉनिटर की तरफ देखना पड़ता है, और या ऊपर रख के देखना पड़ता है या ज़्यादा नीचे रख के देखना पड़ता है। तो उसमें भी पोस्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं, तो उनको हमने नोट करना है। तो लेटरल साइड पे जब हम व्यू कर रहे हैं तो आपने देखने हैं कि कहीं कोई जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है वो स्वेलो तो नहीं हुए, उनमें स्वेलिंग तो नहीं है, मार्ग कोई स्वेलिंग नज़र तो नहीं आ रही, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड जो है वो ठीक है, ये जो ट्रेपीजियस का बल्क है ये ठीक है कि नहीं है, ये शोल्डर्स जो हैं ये ज़्यादा राउंडेड तो नहीं है, फॉरवर्ड तो नहीं हुए, इसको आपने देखना है। इसी तरह जब हम पोस्टीरियर व्यू कर रहे हैं तो उस वक्त आपने देखना है कि नेक जो है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है, और ये जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं थ्रू आउट द, इसको आपने देखना है कि यहाँ कोई रेडनेस या कोई वो आपको डिस्कलरेशन जो है स्किन में वो तो नहीं नज़र आ रही, या पेशेंट जो है ज़्यादा ये टिल्टेड नेक के साथ तो नहीं है लेटरल साइड पे। तो जब हमने इस पोस्टीरियर या इंटीरियर व्यू में देखना है तो उस वक्त नेक का हमने टिल्ट देखना है कि नेक राइट से लेफ्ट में स्कोलियोटिक पोजीशन में तो नहीं है। और जब हम लेटरल साइड पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस वक्त हमने देखना है कि ये जो है ये इसमें लॉर्डोटिक कर्व जो है वो हाइपर लॉर्डोटिक तो नहीं हुई या नॉर्मल लॉर्डोसिस है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि अपर क्रॉस सिंड्रोम के अंदर या पोकिंग चिन के साथ जो है वो ये चिन बहुत ज़्यादा आगे हुई होगी, तो उस वाली पोजीशन में जब चिन बहुत ज़्यादा आगे है, ऐसे आगे की तरफ करें ये, तो इस वाली पोजीशन में अगर आप लेटरल साइड पे देखेंगे तो ये चिन जब आगे गई हुई है तो ये वाले मसल जो है
ये जो अपर सर्वाइकल स्पाइन और इस वाले सर्वाइकल स्पाइन के एरिया के मसल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा शॉर्टेंड हुए होंगे। ये डीप नेक मसल जो हैं ये वीक हो चुके होंगे, और इसी तरह ये जो पोस्टीरियर इस वाले एरिया के जो हैं लोअर ट्रेपीजियस जो है हमारे रोम्बॉइड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा वीक हुए होंगे। इसी तरह ये वाले जो मसल्स हैं पेक्ट के, पेक्ट मेजर माइनर, ये टाइट हुए होंगे बहुत ज़्यादा, और ये वाले मसल जो हैं ये जो मसल हैं ये मसल जो हैं ये भी टाइट हुए होंगे। तो इनकी वीकनेस और इन मसल्स की वीकनेस, इन मसल्स की टाइटनेस और ये पेक वाले एरिया के मसल्स की टाइटनेस जो है ये अपर क्रॉस सिंड्रोम को शो कर रही है, या इसे हम कह रहे हैं कि ये पोकिंग चिन के साथ पेशेंट आया हुआ है। तो हमने इसको ऑब्जर्व करना है कि ये, और ये आपने रिलेटेड एरिया से भी इसको ऑब्जर्व करना है कि ये हाइपरलॉर्डोसिस की वजह से है या ऊपर अपर वाले एरिया से इसका पोस्चर जो है वो ऐसे डेवलप हुआ हुआ है। तो आपने जब पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपने सारे एरियाज को आपने रिलेट करना है कि उन सब को ऑब्जर्व करना है और नोट डाउन करना है। तो हम पोस्टीरियर व्यू में आपने स्पेशली ये जो ट्रेपीजियस है इनके बल्क को चेक करना है कि ये बल्क जो है वो एक जितने हैं, इनमें एट्रोफिक चेंजिंग्स तो नहीं है, या जो हमारे शोल्डर हैं वो बहुत ज़्यादा राउंडेड तो नहीं है, या एक शोल्डर जो है वो ड्रॉप तो नहीं है, या स्कैपुला के जो बॉर्डर हैं वो बिल्कुल अलाइन है या वो डिफरेंट पोजीशन में तो नहीं है, या नेक जो है ये टिल्टेड तो नहीं हुई किसी राइट या लेफ्ट साइड पे। तो फॉर एग्जांपल ड्राई नेक डिफॉर्मिटी जो है या एक्वायर्ड टार्टिकोलस जो है या कंजेनिटल टार्टिकोलस जो है उसमें जो है नेक एक साइड पे शिफ्ट हुई होती है, या हमने वेब्ड डिफॉर्मिटी जिसे हम वेब्ड नेक बोलते हैं या ट्रेजियम नेक बोलते हैं, तो उस में भी पेशेंट जो है वो चूंकि ये कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी है तो वो हमें उसी से पता चल जाता है जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसी तरह ऑब्जर्वेशन के दौरान हमने नेक से ही आइडिया लगा लेते हैं कि ये पेशेंट जो है ये टर्नर सिंड्रोम का है या ये पेशेंट जो है डाउन सिंड्रोम का है। तो डिफरेंट सिंड्रोम्स जो हैं उसका आइडिया हो जाता है। तो आपने नेक को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और उसके बाद जब हम उसको पैल्पेशन की तरफ जाएंगे तो फिर हम लोकल एरिया को वन बाय वन जो है वो हम उसको पैल्पेट करेंगे। तो उसको भी हमने फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि हमने उसकी पोस्टीरियर जो है पैल्पेशन करनी है नेक की, एंटीरियर करनी है, और लेटरल राइट और लेफ्ट पैल्पेशन करनी है। थैंक यू।